बीता दिसंबर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए भय और असुरक्षा से भरा रहा। ये सिर्फ आपको बता दें कि बीते 10 दिनों के भीतर यहां पर कई हिंदुओं की निर्मम हत्याओं की खबरें सामने आई। घरों पर हमले, आगजनी और भीड़ की हिंसा ने आम लोगों को दहशत में डाल दिया। इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, और इसी बीच एक नया मामला और अब जनवरी में सामने आ गया। दरअसल बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। बता दें कि शरीयतपुर जिले में 31 दिसंबर को व्यापारी खोकन चंद्रदास पर जानलेवा हमला हुआ था। 50 वर्षीय खोकन चंद्रदास 3 दिन से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन आज शनिवार 3 जनवरी को इस हिंदू व्यापारी की मौत हो गई। खोकन चंद्रदास ढाका से 150 किलोमीटर दूर अपने गांव में दवा और मोबाइल बैंकिंग का लगातार काम करते थे। बता दें कि बुधवार को जब वे दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तब दंगाइयों ने उन पर धारदार हथियार से वार किया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। खोकन चंद्रदास पर हुए हमले के बाद उनकी पत्नी सीमा दास का बयान सामने आया। सीमा दास ने कहा कि हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा कि मेरे पति को अचानक क्यों निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों का यह सिलसिला दिसंबर में सबसे अधिक तेज हो गया। पहले 27 साल के दीपू चंद्रदास की मयमनसिंह जिले में पीट पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद उन्हें जला दिया गया। अधिकारियों ने बाद में कहा कि आरोप झूठा था। इसके एक हफ्ते बाद राजबाड़ी जिले के पारचंगा में 29 साल के अमृत मंडल को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। तीसरी घटना उसी मयमनसिंह जिले में हुई, जहां 40 वर्षीय विजेंद्र बिस्वाहा को उनके मुस्लिम सहकर्मी नुमान मियां ने गोली मार दी। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत सरकार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाना ही चाहिए। इसमें उच्च स्तरीय वार्ता, संयुक्त सुरक्षा निगरानी और मानवाधिकार समूह के माध्यम से दबाव डालना लगातार शामिल हो सकता है। साथ ही भारत में बांग्लादेश के लिए वीजा नीति, व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग पर अस्थायी कदम उठाकर भी संदेश भेजा जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार सिर्फ हिंदू ही क्यों जिहादियों के निशाने पर आ रहे हैं। आए दिन हिंदुओं की हत्या कर दी जा रही है, लेकिन हर कोई खामोश है। बांग्लादेश में हिंदू अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मदद का हाथ किसी ने अभी तक आगे नहीं बढ़ाया है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से चाहे दिसंबर महीने की बात कर लेते हैं या फिर अब जनवरी की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में कई मामले सामने आए। बांग्लादेश में लगातार बनाया जा रहा अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना। कट्टरपंथी हमले के बाद हिंदू व्यापारी खोकन दास की मौत हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है। कट्टरपंथी चुन चुनकर हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार बनाया जा रहा अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना। कट्टरपंथी हमले के बाद हिंदू व्यापारी खोकन दास की मौत हुई है। अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। कमांडर भूषण दीवान है, रक्षा विशेषज्ञ है। कमांडर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिया खान राजनीतिक विश्लेषक है। जिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमांडर भूषण दीवान जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि स्थिति फिलहाल सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुओं को चुन चुनकर वहां पर मारा जा रहा है। लगातार हिंदू अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई कदम भी वहां पर नहीं उठा पा रहे। अल्पसंख्यक होने के नाते भी कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी, लगातार जान जाने का भय, और उसके बावजूद ये नए नए मामले सामने आ रहे हैं। मदद का हाथ कोई नहीं बढ़ा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मौतें लगातार बढ़ रही हैं। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? बहुत दुख की बात है प्रद्युमन जी, ये काम हो रहा है, पर ऐसा लगता है अभी 12 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे, लगभग होंगे, पक्का लगता हो जाएंगे, तो उसके बाद स्थिति बदलेगी। पर सवाल ये भी है, समझने की बात ये भी है, भारत लगातार अभी भी पावर के हिसाब से, कॉटन सप्लाई के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से बांग्लादेश के साथ डीलिंग करता रहता है। तो जब ये डीलिंग करता है या जब हिंदुओं के ऊपर अटैक होता है, मौतें होती हैं, तो भारत को ये कहना चाहिए, हम इसको हिंदू मुस्लिम की बात नहीं मानते। हम मानते हैं आपका जो इंटरनल कंट्रोल है, आपके पास जो तंत्र है पकड़ने का, आपके पास जो तंत्र है, खुफिया तंत्र है, उसको सपोर्ट करने का हम भी आपके साथ जुड़ के कर सकते हैं। और आपके खाद्यान्न चाहिए और चीजें चाहिए, वो हम दे रहे हैं, पर वो हमारी कंडीशन पे आप लेंगे। मेडिकल हेल्प चाहिए आप लें, आपको आपकी फोर्सेस को इन्फोर्स बटरेस करने के लिए, रीइंफोर्स करने चाहिए तो हमसे लें। पर हमारी बात जो है, ये चीज हम कंट्रोल में लाएं। अब एक बात और समझने की बात ये है कि
जरूरी नहीं है कहना या ये सोचना कि बांग्लादेश की सरकार जो है हिंदुओं के बरखिलाफ है। हिंदुओं के बरखिलाफ नहीं है, पर ये उनकी लो प्रायोरिटी है, अंदर से होता रहता है और लोअर लेवल पे होता है, उनका इतना कंट्रोल नहीं है। बड़ी बड़ी जमात इस्लामी है, दूसरी जो संस्थाएं ऐसी हैं, उनके ऊपर तो हो सकता है, पर छोट मोट जो छोटी छोटी जगह पे होते हैं उनके साथ इनका पहुंच नहीं है। तो उनको बताने के लिए, उनको ये कहने के लिए कि हम आपको मदद दे सकते हैं, आप तो चाहते हैं कि वायलेंस ना हो और प्रताड़ित ना किया जाए, तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। और उनको ये पता लगना चाहिए, कभी 2026 आ गया है, अभी आपने संधि हमारी दोबारा होनी है, फरका बराज की संधि दोबारा होनी है, जैसे पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी की हुई है। तो आपको भी संभल के चलना है, आपने मजबूती से चलना है। हिंदुओं की संख्या 2-3 साल में भी कुछ तो पहले तो सवा करोड़ थी, अब तो और भी कम हो गई है, पलायन हो गया है। कई उसमें तो है वो धर्म बदला भी होगा, धर्मांतरण भी हुआ होगा। और मेरी समझ में ये हिंदुओं के साथ भी, क्रिश्चियन के साथ भी और बुद्धिस्ट के साथ भी ये सब हो रहा है। तो हमको ये अप्रोच लेना है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात हम ना करें, हम ये कहें कि आपके तंत्र की मजबूती के लिए हम सहायता करने को तैयार हैं, और जहां जरूरत पड़े तो मिलिट्री भी साथ में पुलिस के काम करे। तो ये स्थिति धीरे धीरे हाथ में आएगी। उनकी प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की, ढाका गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी नहीं है, पर सवाल ये है अगर शांति आती है, ये हिंसा कम होती है, तो आगे बात सुधर सकती है। और इलेक्शन होनी चाहिए, नहीं तो किसी ना किसी बहाने इलेक्शन टालने का बहाना भी हो जाएगा। तो ये मेरा इस पे आप प्रतिक्रिया है। ठीक है जय खान जी, क्योंकि देखिए स्थिति बेहद भयावह है, ये हर किसी के सामने है। आपकी नजर में से क्या दबाव बनाए जा सकते हैं जिससे हिंदुओं को वहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षित माहौल देने की कोशिश हो? शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए, और कमांडर साहब को और आपको गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ विशेषज्ञ और उत्तरदायी लोग पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियां निभाने में लगे हुए हैं, और निश्चय ही उनके प्रयास सार्थक परिणाम देंगे। अब जहां तक एक सोशियो पॉलिटिकल स्टूडेंट के रूप में इसका उत्तर देना मेरे लिए बहुत आसान नहीं, क्योंकि इसमें डिप्लोमेसी और जियो पॉलिटिकल की समझ की आवश्यकता होती है, और मेरा जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो बहुत सीमित है। लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तक जो इंडियन डिप्लोमेसी बांग्लादेश के लिए रही है वो रिस्ट्रेंट एंड कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी रही है वहाँ। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश एक हिंज स्टेट है, तो ऐसे में वहाँ पर भारत की भूमिका तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ी है, लेकिन जो बांग्लादेश का प्रॉक्सी बिहेवियर है ये भी समझ से परे है। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि जो भारत की जो सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ट्रांजिशनल रिलीजियस सॉलिडेरिटी वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ दिखाने का भारत को पूरा हक है, और मुझे ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि भारत ही दुनिया में हिंदुओं का इकलौता देश है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डिप्लोमेटिक वे में या जो भी रास्ते अपनाए जाएं, भारत को पूरा हक है, और उनको वहां का जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको पूरी सुरक्षा को दी जाए, और इसके लिए भारत को पहल करनी चाहिए। शर्मा साहब। ठीक है, क्योंकि देखिए स्थिति अब लगातार दिन ब दिन खराब ही हो रही है, और ये कहना गलत तो होगा नहीं कि चुन चुनकर सिर्फ हिंदुओं को ही मारने का काम वहां पर किया जा रहा है, और मौत कैसी दी जा रही है वो सबके सामने है। जो घटनाक्रम ताजा है उसमें भी जो मृतक है उसकी पत्नी साफ तौर पर कह रही है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी थी ही नहीं, एक छोटी सी दुकान थी, व्यापार करते थे, लेकिन अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हिंदू थे तो इसलिए मार दिए गए। अब ऐसा क्या किया जाए कि उन अल्पसंख्यकों को किस तरीके से वहां से बचाया जाए? सरकार की तरफ से क्या रुख होना चाहिए? भारत सरकार की तरफ से यही रुख होना चाहिए, हर ऐसे केस पे एक स्ट्रॉन्ग हमें लेटर जाए बांग्लादेश सरकार को, और बांग्लादेश सरकार को बताया जाए कि इनको चिन्हित किया जाए और हमें बताया जाए, हमें डोजियर भेजा जाए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। तो सरकार को, बांग्लादेश सरकार को समझ आए कि भारत सरकार इसके बारे में चिंतित है कि ये क्या हो रहा है। उसी से उनको समझ में आएगा कि जवाबदेही है उनकी हमारी तरफ, और जवाबदेही क्यों मानेंगे वो। अभी भी उनका एक्सपोर्ट होता है, जो भी काम जो डीलिंग हो रही है, 30 तो लोकल लैंड पोर्ट्स इंडिया ने दी हुई है बांग्लादेश को, उनसे सारा सामान आता है, हमारा कॉटन उनको जा रहा है, बिजनेस चल रहा है,
हमारा पानी जा रहा है, टिड्डियां चल रही हैं, तो ये सब हमने बंद नहीं किया है। तो आपने हमारी बात सुननी है, आपने हमें जल्द से जल्द टाइम बाउंड तरीके सवाल देना। आपने पकड़ा है उन लोगों को, क्या हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, और ताकि जो मैसेज संदेश जाए, जो और खुफिया और ऐसा तंत्र है, जो ऐसे उग्रवादी हैं, उनको पता लगे कि सरकार इसमें सीरियस है। सरकार, ढाका की सरकार का ये कितनी सीरियसनेस है, हिंदू में वायलेंस ना हो, कितनी ज़्यादा सीरियसनेस है, ये आवाम को बांग्लादेश में पता नहीं है। सरकार के पास इतनी एबिलिटी भी नहीं है, इतनी उनकी प्राथमिकता भी नहीं है। उनकी प्राथमिकता ये है कि अभी तो इलेक्शन हो, मैं यूनुस जी वो चाहते हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि मैं बीएनपी बनेगी या मैं यूनुस जिसमें होगा जमात इस्लाम और एनसीपी वो बनेगी, उनकी इसके ऊपर फोकस आ रहा है। तो ये जरूर, मैं फिर से कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सरकार जो है अनदेखी कर रही है, पर ये नहीं कि बढ़ावा दे रही है उग्रवादी तत्वों को हिंदुओं को मारा जाए, पर सीरियसली ले रही है। सीरियसली लेने के लिए हमारे ऊपर ये बताने की बात है। हमको जैसे अभी आपको पता है, आप पता कर रहे हैं, सरकार को पता है क्या हुआ है, केस बाय केस डिटेल उनको बताया जाए। आप मदद चाहते हैं खुफिया तंत्र की, हम दे सकते हैं, हम भी आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अभी देखिए, हमारा पठानकोट में जब एयर बेस में अटैक हुआ था, तो हमने कहा था पाकिस्तानी, आपने अटैक के टाइम पाकिस्तानी भी लोग आए थे हमारे एयरबेस में, और देखो भी क्या नुकसान हुआ है। वो आए थे जॉइंटली, हमने किया, हालांकि दुश्मनी थी, हालांकि हमें पक्का पता था पाकिस्तान ने किया है। सेम वे अभी तुम बांग्लादेश ये काम हो रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे आदमी भी आपको हेल्प कर सकते हैं। आप तो चाहते नहीं है कि हमारे हिंदुओं को नुकसान हो, आप तो चाहते नहीं अशांति फैले। तो इसको सीरियसली लेने के लिए हम तैयार हैं, आपके साथ हाथ मिला के, हमारा और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस टाइप से धीरे धीरे करना पड़ेगा, एकदम तो मानेंगे नहीं वो। जी हाँ जी, क्योंकि देखिए अब साफ तौर पर राजनीतिक दबाव तो यहाँ पर साफ तौर पर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो खालिदा जिया के जो बेटे हैं वो 17 साल बाद वापसी करते हैं, उसके बाद पार्टी को एक बार फिर से मजबूती देने का काम किया जाता है। अब रहमान की वापसी से कई ये लग रहा है कि स्थिति थोड़ी बहुत संभलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि भारत के भी आपको बता रहे कि कई सारे ऐसे विश्वसनीय सूत्रों की तरफ से ये बताया गया था कि कहीं ना कहीं जब इनकी वापसी होगी और चीज़ें सामान्य होती हुई नजर आएंगी। एस जयशंकर ने भी मुलाकात की थी उनसे, वो तस्वीर भी हमने देखी थी। तो कुल मिला के समझा जाए कि अंदर अंदर कुछ बातचीत का दौर चल रहा है। इसको अगर हम इस तरीके से देखें, क्योंकि जयशंकर साहब का वहां पर जाना और वहां से फिर लौट के आना और उसके बाद ये कहना, तो डिप्लोमेसी की जबान में कुछ कम शब्दों में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं। तो अगर इस तरीके की बातें कही गई हैं तो यकीनन ऐसा कुछ वहां पर जरूर हुआ होगा कि जो हमें थोड़े दिनों में दिखाई देगा। तो मैंने भी पहले ये कहा है कि जो विशेषज्ञ और उत्तरदायी लोग हैं हमारे यहाँ के, वो सारी चीजों को ठीक कर लेंगे। लेकिन बांग्लादेश का जो इतिहास रहा है, अगर हम उसको समझें, तो बांग्लादेश दुनिया का इकलौता एक ऐसा मुल्क है कि जिसने रिलीजन के बजाय रीजन को प्राथमिकता दी थी। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान जो अलग हुआ था वो भाषाई आधार पर अलग हुआ था, उन्होंने धर्म को इनकार कर दिया था। तो वहां का जो बंगाली कल्चर है, दोनों जगहों पर वो एक जैसा रहा है। अब वहां का जो सूरत हाल इस तरीके से बिगड़ रहा है और ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही है जो हमें पड़ोस में बैठे हुए हम इसको नहीं देख सकते। और जैसा कि कमांडर साहब ने भी अभी अपनी ये बात कही है कि एक जिम्मेदार और एक मजबूत पड़ोसी के तौर पर हमारा ये फर्ज भी बनता है कि डोजियर दिया जाए उनको, और वो जो सारी हरकतें हो रही हैं अगर वो इसको नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ की सरकार तो पूरे तरीके से उसको ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध, और हम ऐसा कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ वहां पर दिक्कत वाली चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन वहां का जो अनरेस्ट है और पूरे तरीके से जनता के हाथों में जो कई चीजें चली गई हैं, तो कहीं ना कहीं जो बाकी और लोग इस बात का हवाला दे रहे हैं कि वहां पर एक एंटी इनकम्बेंसी का इतने सालों का, और वहां की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी बहुत बड़ी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो मॉब का मैनेजमेंट है वो उन लोगों का कहना कि वो उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहां की जो वहां का जो खुफिया तंत्र है, वहां के जो लोग हैं, ये उनके हाथों से ये ऐसा यकीन नहीं किया जा सकता कि उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पर उनके देश में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के तौर पर उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस अनरेस्ट को फौरन ठीक किया जाए, और जो अनहोनी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर वो हमें देखने को ना मिले। लेकिन
दूसरे साथ ही साथ मैं हमेशा मैंने कई जगहों पे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात कही थी कि हम दोस्त बदलते हैं, पड़ोसी नहीं बदलते। तो ऐसे में एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर भारत का यह फर्ज भी बनता है कि चीजें ठीक हो और पूर्णतः फिर से सामान्य रूप से सब कुछ चलने लगे। शर्मा साहब, बिल्कुल, कहने की चीज़ें साफ और सीधी होती हुई मुश्किल है अभी, क्योंकि जो अभी समीकरण देखने को मिल रहा है वो काफ़ी कठिनाइयों भरे हैं भूषण जी। क्योंकि देखिए, अब साफ तौर पर बांग्लादेश का खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फेल, सरकार पूरी तरीके से फेल, हिंदुओं को चुन चुन कर लगातार मारने का काम किया जा रहा है। बहुत बांग्लादेशी अब भी भारत में रह रहे हैं जो साफ तौर पर घुसपैठी है, लेकिन मानसिकता का फ़र्क देखिए कितना होता है कि भारत के लोग फिर भी इस तरीके का जुल्म उनके ऊपर कभी नहीं करते हैं। घुसपैठी है तो भी ससम्मान के साथ वापस भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से हिंदुओं से एक घृणा जो है ये लोग रख रहे हैं, और जिसमें कि इन हिंदुओं ने, जो अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, उसके बावजूद ये वाकई में बहुत सोचने का विषय हो जाता है। भूषण जी। प्रद्युमन जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। ये धार्मिक उन्माद का एंगल जो दे दिया गया है इसको, ये बहुत खतरनाक है। आप देखिए, जो बांग्लादेश जो बना है, ईस्ट पाकिस्तान जो बना था, और 71 की जो लड़ाई जिसमें मैंने भाग भी लिया, वो क्यों हुई थी? क्योंकि ये बंगाली नेशनलिज्म जिसमें शेख मुजीबुर रहमान उभर के आए थे और उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, किसने? पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी हुक्मरानों ने। तो उसके बावजूद भी अब ये बांग्लादेश फिर से इस्लामिक ब्रदरहुड के चक्कर में पाकिस्तान से मिल रहा है। ये इस्लामिक ब्रदरहुड के चक्कर में नहीं मिल रहा है, ये चीन से उकसाया गया है, मिल रहा है, अमेरिका से उकसाया गया है, मिल रहा है। पर सवाल ये है कि पर ये भी ना हम भूलें, जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और जो सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड हुई थी, शायद हमको इतना देखना हमने, ये पहले तो इसकी जो ढाका में जो नवाब थे ढाका के, उन नवाब के घर में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, क्या कि हमको मुस्लिम धर्म के नाम पे अलग से देश चाहिए। तो ये मतलब, और उसके बाद भी 2001 से 2006 बांग्लादेश में स्थिति तो अस्थिर हो ही गई है, लेकिन ये कहना भी तो गलत नहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें और देश जो भारत का बुरा चाहते हैं वो इस तरीके से भारत के लोगों के साथ अन्याय वहां पर करवा रहे हों। इसके पीछे पाकिस्तान भी हो सकता है, चाइना की सोची समझी साजिश हो सकती है क्या? देखिए, ये दबी जबान में या कई अखबारों के हवाले से ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि बहुत सारे लोगों का वहां पर इंटरेस्ट है, और जो उनका बांग्लादेश का जो प्रॉक्सी बिहेवियर है वो भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता भी है कि जैसा कि मैंने ये शुरू में बोला कि वो एक हिंज स्टेट है, और सभी अमेरिका हो या चाइना हो, वो वहाँ पर अपनी एक मजबूत वहाँ पर पहुँच वो चाहते ही हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा तो है, और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो हमारे विशेषज्ञ और उत्तरदायी लोग हैं, वो सारे माहौल को, मौके की नजाकत को समझते हुए वो अपना धीरे धीरे उस पर अपना स्टैंड ले रहे हैं कि किस तरीके से इन सारी चीजों को ठीक किया जाए। और ये जो बांग्लादेश का प्रॉक्सी बिहेवियर है, ये शायद ये दर्शाता है, क्योंकि भारत ने तो हमेशा बहुत ही बढ़ चढ़कर बांग्लादेश को मदद की है और बिना शर्तों के मदद की है। बांग्लादेश की जो पोजीशन रही, उस इकोनॉमिक जो रिफॉर्म वहाँ का जो हुआ, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हुई, वो पूरे तरीके से भारत की देन है। लेकिन अगर आज वो किसी और के बहकावे में आकर और भारत के साथ कुछ गलत ख्याल या कुछ दूसरों के साथ मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि जिन देशों के बलबूते पर वो ये ख्वाब देख रहे हैं, अतीत में उन लोगों ने क्या क्या किया है। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि उन लोगों ने जिस किसी दूसरे देश के लिए प्रॉक्सी वार के लिए इस्तेमाल किया और उसके साथ क्या बर्ताव किया है। तो बांग्लादेश भी यहीं से निकला हुआ है, यहीं के लोग हैं, उनको ये चीजें समझनी चाहिए कि उनका हित किसके साथ रहने में है। शर्मा साहब। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन अगर हित समझे गए होते तो आज ये स्थिति बनती ही नहीं। भूषण जी, इस बात से आप सहमत है कि कहीं ना कहीं और देशों की इसमें जो हत्या यहाँ पर की जा रही है उसमें सहभागिता हो सकती है, सोची समझी साजिश हो सकती है, क्योंकि हिंदुओं को तो लगातार वहां पर मारा जा रहा है, आवाज कोई उठा नहीं रहा है। अब कैसे हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी? कैसे ये उनको कहीं ना कहीं ये महसूस कराया जाएगा कि आप जहां पर भी आप वहां सुरक्षित है? वरना आप कल्पना कीजिए कि आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं वहां पे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहां से 5 लोग आए, चाकू मार दें, आग लगा दें, कोई भरोसा नहीं है। द्युमन जी, ये सही बात है, बहुत मुश्किल स्थिति है ये। अभी 40 दिन और है लगभग, इलेक्शन होंगे, उसके पहले भी छुटपुट जरूर कुछ ना कुछ होगा।
इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वोट पाने के लिए जमाते इस्लामी, जो एनसीपी मिलके जो नहीं चाहते कि बीएनपी आए सामने, पावर में आए, तो ये चीज़ें बढ़ भी सकती हैं। पर हमने ये अभी इसका कुछ इस 30-40 दिनों में यही प्रेशर तरीके से, मतलब ये कुम्हार जब घड़ा बनाता है अंदर से हाथ भी रखता है, बाहर से पीटता भी है, तो गरम और नरम हमें करना पड़ेगा उनके साथ, और तरीका नहीं है। और उनको जब जैसे पर ये इसके बाद दूरगामी हमें, हमारे लिए इसके लिए सीख क्या है, भारत के लिए सीख ये है कि आगे के आने के इस नई सरकार के आने के बाद हमारे जो हैं पीपल टू पीपल संबंध ज़्यादा बढ़े। हमने खाली सरकार के साथ जो पावर में सत्ता की पार्टी है उसके साथ केवल नहीं, सबके साथ हमारे रिश्ते हों, और उसके चलते ही ये अगर संबंध पीपल टू पीपल और वास्ट फ्रंट पे गहराते हैं, वही हमारा एश्योरेंस है। और धीरे धीरे जो हमारे पास 5 करोड़ 6 करोड़ जो भी इलीगल बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, रोहिंग्या हैं, जो भी हैं, उनको भी चिन्हित करने का काम आपको पता है, नया एक्ट पास हो रहा है। तो ये अभी 40 दिन के लिए हमें थोड़ा बहुत सब्र से सीखना पड़ेगा। और बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कहने का ये है कि ये सोचने और समझने का विषय, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से इस पर क्या रुख अपनाया जाता है। फिलहाल आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल आपने साफ तौर पर देखा कि बांग्लादेश में हिंदू अभी भी सुरक्षित नहीं है, स्थिति बेहद खराब है, और ये सोचने और समझने का विषय कि किस तरीके से वहां से हिंदुओं को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।